18 मई शाम के करीब 7 बजे हैं। डॉक्टर विजय सोनी रिपोर्टिंग। सब हम गुई कैंप में बैठे हुए हैं, इस टेंट में। बाहर ठंड है, करीब 8 से 10 डिग्री। हमारे साथ है मिस्टर प्रशांत फ्रॉम इंदौर, मनोज फ्रॉम दिल्ली, मनोज फ्रॉम सागर, सुनील फ्रॉम चेन्नई, विजय भोपाल से, अनंत गाजियाबाद से और ये डॉक्टर विजय सोनी। अच्छा, ये तो वही और ये हमारा तंबू है। ये स्लीपिंग बैग से। अलाइनमेंट आप देख लो, सब बिल्कुल कितने कंफर्टेबली बैठे हैं, कोजी। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ट्रैक था जो मैंने दायरा बुग्याल में किया मई 2022 में। हम अपने अपने शहरों से पहुंचे दिल्ली, और फिर दिल्ली से हमारी टीम आगे बढ़ी रुड़की की ओर। गर्मी बहुत थी तो रास्ते में गन्ने का जूस और फिर रुड़की में गुड़ की चाय लेते हुए फिर आगे बढ़े। रास्ते में आगे पड़ा हरिद्वार। नाम तो बहुत सुना था, बट आज पतंजलि के दर्शन भी हो गए। तो पहले दिन चलते हुए हम पूरे दिन सफ़र करते हुए दिल्ली से शाम तक पहुँचे ऋषिकेश, और फिर वहाँ पर हमने आराम किया। सुबह ऋषिकेश से आगे बढ़े तो ये जो मैंने पहली बार देखा था, हाईवे पर रोड साइड बहुत सारे झरने थे जो कि पीने के पानी के थे, और ये नेचुरल झरने थे, ये आर्टिफिशियल नहीं थे। वो जो बस आ रही है वहाँ से आप देख सकते हैं, झरना वहाँ है जहाँ से पीने का पानी लाया गया है। और ये बगल में ढाबा है जहाँ कढ़ी चावल और राजमा चावल बन रहा था। तो उत्तराखंड में हाईवे के किनारे नेचुरल झरने का पानी, और पास में ही मीठी नीम के कड़ी पत्ते के पेड़, और उसका फ्रेश वाटर का बना हुआ इस कड़ी पत्ते का राजमा चावल और कड़ी चावल, ये एक अलग एक्सपीरियंस था। ये कड़ी पत्ता मतलब मीठी नीम के पेड़ आप देख सकते हैं, और ये बैक साइड पे हाईवे के किनारे एक फीस्ट को एंजॉय करते हुए हमारी पूरी टीम। और इस खाने की खासियत थी सिंप्लिसिटी और फ्रेशनेस। आगे बढ़े तो रास्ते में आई चम्मा टनल, जो कई मिनट चलने पर क्रॉस हुई, लेकिन डेफिनेटली इसने कई घंटों के रास्ते को बाईपास किया होगा। इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है एक तरह से ये चम्मा टनल। आगे बढ़े तो हमें शायद वो जंगली जीव या तो हिरण था या बकरी थी, मोस्ट लाइकली हिरण ही था। कैमरा चालू था तो हमने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। छोटा सा बच्चा था जो शायद कंफ्यूज था या भटक गया था, और ये रास्ते के कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स। और आगे बढ़े तो उत्तरकाशी में हमें ये स्ट्रक्चर दिखा। जो हमें समझ में आया वो ये है कि लैंडस्लाइड से बचने के लिए ये आरसीसी का स्ट्रक्चर रोड पर बनाया गया हुआ है। आगे बढ़े तो हम रात को सफ़र करते हुए रायथाल विलेज पहुँचे, और यकीन मानिए ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र में से एक था। रात का अंधेरा, दाएं बाएं कुछ नहीं दिख रहा था, और ऐसे में कार चली जा रही थी। तो रात को हम पहुँचे रायथाल विलेज। अगले दिन सुबह ट्रैकिंग की तैयारी उत्तराखंड उत्तरकाशी के रायथाल विलेज से। तो पहला दिन हमारा प्लान था ये रायथाल से गुई पहुंचने का। तो ये आसपास आप देख रहे हैं, ये रायथाल विलेज है जो कि उत्तरकाशी में है। इस इलाके को गढ़वाल इलाका भी कहते हैं। पहला ट्रैक था, ज़्यादा अनुभव था नहीं, लेकिन एंथुजियाज़म बड़ा ज़बरदस्त था। तो सुबह सुबह बैग पैक करके पूरी टीम निकल पड़ी गुई के लिए, और ये सफ़र करीब मेरे ख्याल से 2 से 4 घंटे का था। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। जो पहली बार ट्रैक पे जाते हैं उन्हें शायद इस बात का पता होना चाहिए कि हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ग्राउंड्स पे रहने वालों का परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो यह है शुरुआत दायरा बुग्याल के ट्रैक की। रास्ते में आप देख रहे हैं सीढ़ीदार खेत, और रायथाल विलेज से हम जा रहे हैं गुई की ओर। इस पूरे ट्रैक की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, और हाईएस्ट अल्टीट्यूड है लगभग 12,000 फीट। शुरुआत में तो एनर्जी काफ़ी थी, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये ट्रैकिंग कितनी मुश्किल चीज़ है। और गिरते पड़ते 3 से 4 घंटे में पहुँचे हम गुई, जो वहाँ के लोकल के लिए बहुत सामान्य सी बात है। ये गुई का सुबह का नज़ारा है। सुबह सुबह 7 बजे का गाइड ने सभी के लिए नाश्ता बनवा दिया था, तो नाश्ता चल रहा था। और जो तंबू थे वो बड़े छोटे थे, एक तंबू में 2 लोग ही रह सकते थे, और रात को हिदायत थी कि तंबू से अकेले बाहर ना निकलें, जंगली जानवर और भालू आदि मिल सकते हैं। छोटा सा तंबू, रात को धुआंधार बारिश और बाहर जंगली जानवरों का डर, ये पहली बार का ये विचित्र अनुभव था जो पहली बार ही हुआ था। ये जो तंबू है पास में,
यहाँ कुकिंग चल रही है और आगे के ट्रैक की तैयारी चल रही है। अगला पड़ाव जो है वो है दायरा बुग्याल, और जो आगे ट्रैक पे जा रहे हैं उनके लिए खाना पैक हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स वगैरह पैक हो रहे हैं। और जो थक गए हैं, जो यहाँ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, रुकने की तैयारी में, उनके लिए भी खाना बन रहा है। ये गुई बेस कैंप का खूबसूरत नज़ारा, सुबह का नाश्ता, चिड़ियों की चहचहाट और बहुत शांति। यहाँ सिवाय नेचर के कुछ भी नहीं। ये पूरा गुई का कैंप है, ये पूरी टीम हमारी, और ये मैं एक रात पहले का दुखड़ा सुनाते हुए। ये मनोज भाई के पीछे जो पहाड़ है वहाँ पर झरना है नेचुरल पानी का, नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, जिसकी सप्लाई से ये नाश्ता वगैरह और सारा सप्लाई हो रहा है। तंबू आप देख रहे हैं ये छोटे से हैं, और रात की बारिश में और जानवरों के डर से हमारी क्या हालत हुई होगी, ये सोच के अभी भी हंसी आती है। तो दायरा बुग्याल ट्रैकिंग का ये गुई बेस कैंप कल रैथाल विलेज से चल के यहाँ पहुँचे, और अब आज चलने की तैयारी है अगले पड़ाव दायरा बुग्याल के लिए। नाश्ते के बाद अब आगे बढ़ने की तैयारी। हाँ, नाश्ता बड़ा टेस्टी था। कुछ खीर जैसा दलिया बनाया हुआ था ड्राई फ्रूट वाला, जो कि हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन था। अब हो रही है अगले दिन की तैयारी, और हमारा गाइड यही प्रार्थना कर रहा था कि एक दिन पहले जो 3 या 4 बार धुआंधार बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, फिर धूप आई थी, मौसम बार बार बदला था, अब आज के दिन ट्रैक में वो प्रॉब्लम ना आए, और गाइड यही प्रार्थना बार बार किए जा रहा था। तो ये बात तय है कि अगर आप ट्रैकिंग पर जाएं तो अपने गाइड की बात माने, कोई भी बात टालें नहीं, क्योंकि इस लोकल एरिया के बारे में गाइड को आपसे ज़्यादा पता है। तो ये सुबह की ट्रैकिंग की तैयारी, और हमारा गाइड बड़े गुस्से में है कि काफ़ी टाइम हो गया, अगर जल्दी जाएंगे नहीं तो आएंगे नहीं, और वेदर का फोरकास्ट भी है कि जो बता रहा है कि हो सकता है बारिश हो, इसलिए सब जल्दी निकलो और जल्दी वापस आओ। तो ये हमारे मनोज सर निकल दिए हैं, और बाकी लोग भी भागम भाग कर रहे हैं, पैकिंग की तैयारी चल रही है। तो अब पहुंचेंगे सब दायरा बुग्याल। और जैसा कि बताया था कि ये छोटे छोटे तंबू हैं, यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। और ये हमारा टॉयलेट जो कि ड्राई टॉयलेट है, मतलब इसमें पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, बाकी आप समझ सकते हैं। हम में से कुछ लोग जो आगे नहीं बढ़े, यहीं गुई में रुक गए, वहाँ ये गुई विलेज देखने गए। तो अभी बर्फ़ अभी पिघली है और ग्रीन ग्रास होना शुरू हो गया। तो यहाँ के गांव में आसपास आप देखेंगे तो जानवर वापस आ गए हैं चढ़ने। और इसके अलावा आप देखेंगे लोकल विलेजर्स जो यहाँ पर आके वापस अपने घरों को ठीक कर रहे हैं। और ये गुई विलेज है, मेरे ख्याल से यहाँ का पॉन्ड है पीने के पानी का, और ये घर हैं जो ये बर्फ़बारी के वक्त छोड़ के नीचे उतर जाते हैं, तो घर खाली पड़े हैं। अब ये विलेजर्स वापस आने वाले हैं क्योंकि ठंड और बर्फ़ अब ख़त्म हो गई है। दायरा बुग्याल, दायरा मीन्स एरिया और बुग्याल मीन्स घास का मैदान, जो कि इसका मतलब है। और अभी हम गुई विलेज में। फिर यहाँ पर हमें जो लोकल्स मिले गुई में, उनसे हमने बात की, जो कि बता रहे थे कि जब बर्फ़बारी ख़त्म हो जाती है तो ये वापस मैदानों से ऊपर आते हैं अपने जानवरों को लेके, सारे जानवरों को लेके, और जब बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है वापस, तो 4 या 5 महीने बाद वापस नीचे उतरते हैं। और एक और चीज़ बताई कि जो दायरा बुग्याल टॉप है, वहाँ पर एक फेस्टिवल भी होता है साल में एक बार, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स का एक फेस्टिवल होता है, बहुत फेमस है वो। ये है गुई विलेज आसपास जो आप देख रहे हैं। ट्रैकिंग का दूसरा दिन है, कुछ लोग निकल गए हैं आगे दायरा बुग्याल के लिए और कुछ लोग रुके हुए हैं गुई विलेज में। तो ये रहा दायरा बुग्याल समिट, जो कि करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये गर्मी का मौसम है, इसलिए चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, लेकिन बाकी ठंड के मौसम में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, पूरा स्नो से कवर्ड रहता है। सो ये दायरा बुग्याल का समिट, और वहाँ पहुँचे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, बहुत ही भावुक होते हुए, बड़े ही भावुक क्षण रहे हैं उनके लिए ये। उस जगह का, वहाँ की शांति का, उसका अनुभव वही समझ सकता है जो वहाँ पहुँचा हो। हाँ, वीडियो या फोटोग्राफ से नहीं समझ सकते हैं। और आसपास का ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इसे बोलते हैं दायरा बुग्याल। दायरा मतलब इलाका और बुग्याल मतलब घास का इलाका, दायरा बुग्याल। तो आज पूरी टीम चलती हुई गुई से यहाँ पहुँची है, और फिर थोड़ी देर बाद वापस लौटने का प्लान है, क्योंकि शाम तक बाय द इवनिंग वापस गुई बेस कैंप तक पहुँचना है। तो ये ट्रैकिंग का दूसरा दिन है,
और शाम तक फिर टीम पहुंची वापस गुई बेस कैंप। गुई में रात को रुके, आपस में अनुभव साझा किए और फिर नीचे उतरे। ये रास्ते में हमें एक मिला पेड़ जहाँ पर लोगों ने मन्नत के सिक्के गड़ाए हुए थे, और इसलिए मैंने वीडियो में इसे ज़रूर रखा। यहाँ मन्नत के सिक्के कुछ पेड़ों में लोग लगाते हैं इस इलाके में, और एक विचित्र सा ये पौधा मिला इस अल्टीट्यूड पे, जिसे कोबरा लिली कहते हैं, और इसे खाने या छूने से ये पॉइजनस होता है, छूने से इरिटेशन होता है और खाने से ये गले में बहुत दर्द करता है। रास्ते में मिले कुछ एंथुजियास्टिक बच्चे, और सुबह 11 बजे तक हम पहुंच गए रायथाल विलेज। आगे अब रायथाल से हम वापस लौटे तो ये रायथाल के आसपास का एक कॉमन नज़ारा है। हाईवे पर बहुत सारी भीड़ बकरियां कई बार रास्ते में आ जाती हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है, बट ये भी एक अनुभव है इन पहाड़ों का। लौटते हुए हमें ये मिला मनेरी डैम। रात को हम रुके कांडीसौर में, जो कि हाईवे पर ही पड़ता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि रात के वक्त 12 से 5 उत्तराखंड में, ये मई 2022 का वीडियो है, ट्रैफिक अलाउड नहीं है। पहाड़ी एरिया है, हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या सिक्योरिटी रीजंस हो, बट रात के 12 से 5 यहाँ ट्रैफिक बंद रहता है। ये मई 2022 का उत्तराखंड का है, अभी का स्टेटस तो नहीं पता। और ये सुबह का वीडियो है जहाँ ट्रैफिक चालू है। हो सकता है पहाड़ी रीजन है, इसलिए सिक्योरिटी रीजन से रात को ट्रैफिक बंद रहता हो। तो ये आगे बढ़ने की तैयारी है ऋषिकेश जाने की, और ये हमारे टीम मेंबर्स जो हैं गाड़ी में कुछ आ रहे हैं, कुछ सामान ला रहे हैं और कुछ कार में बैठ चुके हैं। तो आप तैयारी है ऋषिकेश जाने की। ये प्रशांत और मनोज भाई। ट्रैवल करते रहना चाहिए क्योंकि नए नए अनुभव मिलते हैं। एक नया अनुभव मिला रास्ते में लौटते वक्त ऋषिकेश की ओर। ये पहाड़ों पर जेसीबी जो कि लगी हुई थी, इस कारण काफ़ी ट्रैफिक जाम था। जब ये खुदाई हो जाएगी तब एक एक तरफ का ट्रैफिक खुलेगा। वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन सोचने में यही आ रहा था कि इतनी ऊंचाई पर इन पहाड़ों पर ये जेसीबी पहुंची कैसे। रास्तों में पहाड़ों पर ये नज़ारे आम होते हैं, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी रिनोवेशन काम चलता है, तो बीच बीच में ट्रैफिक रोकना पड़ता है। और फिर हम पहुंचे ऋषिकेश। ये वीडियो है ऋषिकेश का रिवर राफ्टिंग का। रिवर राफ्टिंग की तैयारी चल रही है, मगर जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, उसके हिसाब से अगर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी कम लगी। और ये बात मैंने लगभग हर टूरिस्ट प्लेस में देखी। तो मेरी यही सलाह है कि किसी भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जाएं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जाएं, अपनी जिम्मेदारी से जाएं। ये ऋषिकेश में गंगा मैया पर रिवर राफ्टिंग, कहीं पर धाराएं बहुत ही चंचल हैं और कहीं पर स्थिर हैं, और इसका अपना एक अलग अनुभव है। हाँ, ये बात सही है कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। ये हमारे कुछ साथी जो कि स्विमिंग में एक्सपर्ट हैं, पानी का आनंद लेते हुए सेफ्टी जैकेट पहनी हुई थी और सेफ्टी मेजर्स थे, और नाव के साथ जो रस्सी थी उसे पकड़े हुए थे, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। और ये रिवर राफ्टिंग के जो नज़ारे हैं यहाँ, मई में थोड़ा मौसम विचित्र हो गया था। ऊपर से धूप थी, गर्मी थी, हवाएं बहुत ठंडी थीं, और नीचे गंगा मैया का एकदम ठंडा पानी था। रिवर राफ्टिंग कितनी दूर होना है, कितने किलोमीटर होना है, किस समय होना है, ये मौसम के हिसाब से ये कस्टमाइज़ होता रहता है। डिस्टेंस और टाइमिंग इसका चेंज होता रहता है। और रिवर राफ्टिंग में जैसा आप देख रहे हैं कि कहीं पर एकदम शांत धाराएँ हैं और कहीं पर टर्बुलेंस है, इसलिए सावधानी की ज़रूरत है। रिवर राफ्टिंग के बाद हमारी टीम, तो एक चीज़ मैंने नोट की, जहाँ से स्टार्ट किया था वो भी एक सैंडी रेतीला किनारा था, और ये भी रेतीला किनारा है। और इस जगह को लगता है, ऋषिकेश में आप आसपास अगर देखें तो लगता है कि देवता यहीं कहीं रहते होंगे। फिर अगले दिन निकल लिए हम ऋषिकेश देखने। पहुँचे लक्ष्मण झूला, लेकिन वहाँ पर रिनोवेशन चल रहा था, इसलिए फिर हम नदी पार करके आगे बढ़े और ऋषिकेश के दर्शन करते हुए फिर हम पहुँचे राम झूला। मई 2022 का ये वीडियो है, इसलिए उस वक्त रिनोवेशन चल रहा था। ये वीडियो राम झूला का, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ गंगा नदी, काफ़ी चौड़ा पार्ट है, और रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग। ये जो झूला है, दोनों झूले केवल रस्सी के बने हुए झूले हैं, इसलिए इस पर आप जब पैदल चलते हैं तो हल्का सा वाइब्रेशंस फील होते हैं। और ये अनुभव जब पहली बार आप करते हैं तो आपको बड़ा विचित्र लगता है। तो ये वीडियो है राम झूला ऋषिकेश से। सामने है गंगा नदी और उसका चौड़ा पार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, और रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग। समय की कमी थी, वापस भी लौटना था,
तो वहाँ से निकले और शाम तक पहुँचे दिल्ली। मैं हूँ विजय, धन्यवाद। विजय सोनी रिपोर्टिंग 21 मई 2022 शाम के 7 बजे दिल्ली हम पहुँच चुके हैं राहुल सर के ऑफिस में। सर हमने इनका इंस्पेक्शन कर लिया है, ये कहीं पे भी टूके पिटे नहीं है, बहुत सेफ आए हैं और बहुत मस्ती करके आए हैं क्योंकि सब लाल हो रहे हैं। मिस्टर मनोज मिस्टर मनोज फ्रॉम सागर, प्रशांत फ्रॉम इंदौर, विजय भोपाल से, सुनील चेन्नई, डॉक्टर विजय सोनी फ्रॉम इंदौर, अनंत फ्रॉम गाजियाबाद, मनोज दिल्ली। ये मनोज सर का दूसरा नाम ड्यूरासेल की बैटरी रखा है और औपचारिक रूप से ट्रैकिंग लगभग अब खत्म हो चुकी है। सब अपने अपनी गड्डी में बैठ के अपने अपने घर जाने की तैयारी में। जय हिंद।